थोड़ी देर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। मनोहर कैबिनेट की बैठक दोपहर 3 बजे सचिवालय में होनी है, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर मंथन होगा। बताया जा रहा है कि आज की कैबिनेट की बैठक में शहीदों के परिजनों को नौकरी दिए जाने समेत कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। चलिए, इस खबर पर हम और जानकारी के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी मनोज कुमार का। मनोज, जानना चाहते हैं, आज मनोहर कैबिनेट की काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले। क्या कुछ जानकारी मिल पाई इस बैठक में, जो मुद्दे आज उठेंगे जिन पर मंथन होना है? देखिए सुदेश, अब से कुछ देर बाद हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और जैसा कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है, चुनावी बिगुल फूंका जा सकता है, तो उससे पहले सरकार की कोशिश ये है कि जो कुछ भी उसके पिटारे में हो उसको जनता के सामने लाया जाए। और इसी कड़ी में आज एक कैबिनेट बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अब से कुछ देर पहले कहा है कि सरकारी कामकाज के लिए जो बैठकों में फैसले लेने होते हैं उसके लिए कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है। तो कई फैसले सरकार लेने वाली, जो हमारी जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कर्मचारियों के लिए सरकार कोई बड़े फैसले ले सकती है। खासकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो HRA हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है उसकी घोषणा सरकार कर सकती है, उसको मंजूरी दे सकती है। इसके साथ साथ हरियाणा की जो एक्साइज पॉलिसी है वर्ष 2019-20 के लिए, उसको भी हरियाणा सरकार मंजूरी दे सकती है। इस पॉलिसी का जिक्र हाल ही में कैबिनेट माफ कीजिएगा बजट सत्र में किया था वित्त मंत्री ने, उसको मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ साथ जो जवान अभी शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, खासकर उनके परिवार को नौकरी दिए जाने की योजना है सरकार की, और उसी को लेकर भी आज चीजें फाइनलाइज की जाएंगी। लेकिन खासकर सरकार का मुख्य जो फोकस पॉइंट है वो सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से सरकारी जो कर्मचारी हैं तमाम मांगों को लेकर सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, हड़ताल भी हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो कोशिश सरकार की है कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं उन पर ध्यान देते हुए उनको कुछ राहत दी जाए। जी शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के। तो मनोहर कैबिनेट की बैठक होने वाली कुछ देर बाद सचिवालय में ये बैठक होगी और उम्मीद यही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले, यानी आचार संहिता लागू होने से पहले, सरकार कुछ बड़े फैसले कर सकती, खासकर कर्मचारियों के HRA को लेकर सरकार यहां बड़ा फैसला ले सकती है। अब बात ऐसी कैटवॉक की जिसे देखकर अच्छे अच्छे मॉडल्स भी शर्मा जाएं। ये मॉडल मुंबई या दिल्ली में नहीं बल्कि हरियाणा के गोहाना में है, जहां मॉडल बने गांव के बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से लेकर 101 साल तक थी। भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ही आपके पास वक्त हो अपने बड़े बुजुर्गों को वक्त देने का। ऐसे में बड़े बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए गोहाना के भैंसवाल कला गांव में कैटवॉक करवाया गया। ड्रेस कोड सफेद धोती कुर्ता, सफेद पगड़ी। महारा गांव महारा विकास शिक्षा समिति की तरफ से करवाए गए इस कार्यक्रम में 65 से लेकर 101 साल तक के बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और फ्लोर पर अपना जलवा दिखाया। इससे बढ़िया और कोई नहीं हो सकता। होता रहना चाहिए इस तरह के कार्यक्रम। आए साल हो बढ़िया, वो 6 महीने में हो जाए और बढ़िया। एक तो बालक जो बढ़िया सेवा करें, इतने से बताओ और क्या हो। कैटवॉक कंपटीशन में 101 साल के रिसाल सिंह, जिन्हें 1100 रुपए इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। दूसरे स्थान पर रामदिया और दरियाव सिंह रहे। वहीं तीसरे स्थान पर नफे सिंह और छाजू राम रहे। भैंसवाल गांव को ये कहते बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं आज वो धुरी दिखाना चाहता था कि हमारे गांव के पढ़े लिखे लोग क्यों हैं। वो जो नींव है, जो बुनियाद है, जिन्होंने मेहनत करके उन बच्चों को उन बुलंदियों तक पहुंचाया है, वो ये हमारे बुजुर्ग हैं। कार्यक्रम के दौरान सभी बुजुर्गों के चेहरे खिले खिले नजर आए। बुजुर्गों ने कार्यक्रम को खूब सराहा और इस तरह के कार्यक्रमों को बार बार किए जाने की बात कही। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। हर दल इन दिनों चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन चुनाव और अपने नुमाइंदों को लेकर क्या कहती है करनाल की जनता, आपको सुनाते हैं। लोकसभा के कार्यकाल में 250 गांव ऐसे हैं जहां पर सांसद महोदय पहुंच नहीं पाए। और ऐसा क्यों? उनकी व्यस्तता, दिल्ली अखबार के कार्य में व्यस्त रहते हैं और वो गांव को विकास के लिए समय नहीं दे सकते। नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब भाई जो कुछ रोजगार कर ले हैं, घर के अंदर सड़ो, वोट दे और घर के अंदर पीटो। जो पक्के होने चाहिए
बुढ़ियों का आश्रम मिलना चाहिए, पानी का रास्ता होना चाहिए, आंगनबाड़ी में बच्चों ना राशन नहीं मिलता सही, आपो खाते हैं, सारा काम आपो करते हैं। पेंशन भी बन रही, सड़क बनी है, सड़क जीव की बनी हुई है भाई, ईमानदार तक। अच्छा, इस पर के लोंदा ला दिया नहीं, किसी ने कुछ नहीं करे। सांसद तो हमारे यहाँ से एक बहुत ही पर गाँव है, वो गोद ले रखे, उसमें भी कोई हमने तो कोई उसमें दिखता नहीं कुछ काम करे या वो हमारा काम तो अभी बेकार है, उसमें गलियों में पानी। हमारा तो विकास का अच्छे विकास हुए, हमारे एरिया में तो विकास भी अच्छे हो रहे हैं। गरीबों को सिलेंडर मिल रहे हैं फ्री में, अब उनकी वो सब्सिडी पहुंच रही है उनके उसमें, स्कूलों में अच्छी शिक्षा होने लगी है। अब पहले काफी बुरा हाल था कांग्रेस के उसमें। विकास तो अच्छा हुआ है, खट्टर साहब ने अच्छा काम किए हुए हैं। विकास बहुत जबरदस्त है जी, जबरदस्त विकास है। इस प्रकार ना तो प्रधानमंत्री ना बड़े का मुख्यमंत्री जी मिलना हम आज तक जो योजना बनती है सारी इम्प्लीमेंट लागू होती है वहीं पर तुरंत। बहुत जो काम हो रहा है उसके हिसाब से तो होना चाहिए भाई, सभी जगह काम हो ही रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और हरियाणा सरकार बहुत बढ़ चढ़ करके जो है ना विकास के कार्य कर रही है। इतना जरूर है कि सीएम सिटी होने के नाते, यानी मुख्यमंत्री करनाल का होने के नाते उतना विकास नज़र नहीं आ रहा।